आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया था पीके में आपने इम्प्रोवाइज़ किया था। आपने गाली दे दी थी तो आपको हाँ, वो पुलिस वाले करते हैं। वो बगैर उसके वो बात ही नहीं करते पुलिस वाले। दिल्ली पुलिस वाले जो हैं वो मतलब कोई पढ़ा लिखा से दिखाई देगा उसको थोड़ा कम हड़काएँगे, नहीं तो पहले वो हड़काएँगे और पहले 1-2 छोटी-मोटी गाली दे देंगे। तो आपको सच में लगा था कि उसकी वज़ह से आपको नहीं लेंगे? हाँ, वो एक्चुअली में ये होता कि बावड़े उसमें शब्द नहीं था स्क्रिप्ट में। हाँ, हाँ। तो ऐसे वो फ़िल्म हुई, तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है देखो कि दिल्ली में लाल किले के पीछे वैनिटी लगी हुई थी और आमिर खान शूटिंग कर रहे थे जी। और पूरा लाल किले का फ्रंट गेट से लेके पीछे जो है इधर दरियागंज की तरफ वो पूरा उन्होंने बंद कर रखा था और हमको वैनिटी में बिठा रखा है और मैं रेडी होके बैठा हूँ। हल्की हल्की गर्मी थी बाहर और एक खटखट आवाज़ आई। तो जैसा होता है ना, तो हमने कहा कोई चाय वाला होगा या वो स्पॉट बॉय होगा या कोई ईडी होगा या कोई कॉस्ट्यूम वाला होगा, कुछ आया होगा कुछ देखने के लिए। तो मैं बोला अरे आजा भाई अंदर आजा, ऐसे। तो फिर खटखट, अरे मैंने कहा सुनाई नहीं देता भाई अंदर आजा, देखो ना अरे यही दिल्ली वाले को, अबे मैंने कहा अंदर आजा, सुनाई नहीं देता ऐसे मैंने जोर जोर से। अब जब तीसरी चौथी दफे भी खटखट हो रही है और आ नहीं रहा बंदा अंदर, तो मैंने खुद ही गुस्से में मैं उठा, मैंने दरवाजा खोला, देखा राजू ईरानी, हाँ। मतलब वो खटखटा रहे थे। वो बोले राजू ईरानी इज ए ग्रेट ना, हिंदुस्तान के टॉप डायरेक्टर में से एक हैं सबको और काम करना है उनके हाँ, साथ। और उनके साथ काम करना मतलब जी। किस्मत की बात है, जी। वो मुझे मौका मिला। जी। तो मैंने देखा तो मैं तो ऐसे ही रह गया मुंह खुला। अरे मैंने कहा सर आप अंदर आइए ना सर, बाहर थोड़ी गर्मी है, अंदर आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, आप आ जाइए अंदर, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं राजू जी। बहुत। और वो बोले अच्छा ये बताओ डायरेक्ट वो डायलॉग कैसे बोलोगे। मैंने कहा सर ये अच्छा जी, मैंने बोल दिया और चलते चलते वैनिटी से थोड़ा आगे निकल के वो पैदल पैदल चलते। बोले हाँ बस ये ठीक है, ये ऐसे। मैंने कहा सर एक बात समझ में नहीं आ रही इसमें, ये पीके क्या है। बोले नहीं बताऊंगा। मैंने कहा यार ये कैसा डायरेक्टर है, एक्टर को नहीं बता रहा है ये पीके, मैं पीके अरे पीके है क्या, तो मैं पूछ रहा हूँ उससे, तो ये बता नहीं रहे मुझे। तो यार ये मतलब मुझे पता नहीं, मुझे डाउट सा हुआ, या तो ये मुझसे नाराज है या ये बता क्यों नहीं रहे, मतलब मैं गफलत में ही रहा। बोले अपने ये जो डायलॉग है ना अपनी पत्नी को भी मत बताना रिलीज तक। मैंने कहा है, ये भी मुझे अजीब सा डाउट हुआ। मैंने कहा यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, भाई इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े एक्टर काम कर रहे हैं, इनको कैसे माने, सबको पता है पीके फिल्म बन रही है, तो ये क्यों यार ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा पीके का नाम पीके है ये भी नहीं पता था उस वक्त, अच्छा। हमको तो नहीं पता था उसका नाम क्या है। नाम आमिर खान के साथ, आमिर खान उस वक्त कमाल। तो आए आमिर खान जी, उनका हाथ वाथ जोड़े हमने और वो बड़े, तो एक कैमरामैन थे उसके लंबे से, नाम उनका मुझे भूल गया हूँ, पीके के जो हैंडीकैम में थे और लंबे से 6 फुट के बड़े, और वो एक रिहर्सल हुई उनके आने से पहले, वो अप्रिशिएट करते जा रहे थे, गुड वेरी गुड, ऐसा 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 ऐसा। अब आमिर खान आए, उन्होंने शूट डायरेक्ट ले लें, मैंने कहा नहीं सर एक ले लेते हैं, हाँ चलो एक रिहर्सल कर लेते हैं। हमने एक रिहर्सल करी, रिहर्सल हो गई और वो बड़े खुश हुए। अब उसके बाद फिर टेक शुरू हुआ, टेक हुआ, 1 टेक ओके, दूसरा टेक ओके, तीसरा टेक ओके। अब तीसरी टेक पूरा ख़त्म हुआ ही था, उन्होंने रोक दिया आमिर खान साहब ने, बोले कहाँ से हो आप। मैंने कहा यार गोविंद पांडे तूने गलती कर दी यार, अब इसमें बावड़े गाली नहीं थी और तूने इनको बावड़े गाली, डायलॉग में बावड़ा शब्द गाली नहीं थी कहीं भी। इम्प्रोवाइज़ बावड़े करके। तू वहाँ ढूंढ रहा है ऐसा हाँ, कुछ करके हाँ, था, हाँ, हाँ। मंडाबा वहाँ है और तू यहाँ दिल्ली में ढूंढ रहा है बावड़े, ऐसा करके इम्प्रोवाइज। मैंने कहा यार इनको बुरा लग गया, और तू इतने बड़े एक्टर को यार क्या यार, तू यार गोविंद यार, मतलब मैं अपने को अंदर ही अंदर धिक्कार रहा था, ये सीन रहेगा नहीं। मैंने कहा, बोले बहुत अच्छा कर रहे हो यार तुम, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। मैंने कहा मैं मतलब अचंभित से हुआ। और अच्छा कैमरामैन जो था ना वो वहाँ से ऐसे इशारा कर रहा था पीछे से, ऐसे 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 ओके करके, तो थोड़ी सी राहत सी मिलती थी। इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, एक्टर में आमिर खान और डायरेक्टरों में हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट डायरेक्टर राजू जी। आप समझ रहे हो आप मेरी बात। आमिर खान ने रोक दिया। अब आमिर जी जो है वो पूछ रहे हैं कहाँ से हो क्या हो, पूछ रहे हैं। मैंने कहा बॉम्बे क्यों नहीं आ रहे आप, बड़े अच्छे एक्टर हैं और ये हैं वो हैं बड़े। मैंने कहा सर वो यशपाल जी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं यशपाल इज़ माय फ्रेंड।
मैंने कहा सर मैं कोशिश कर रहा हूँ आने की, और ये ना यू मेरे हाथ कंधे पे 2-3 मुक्के मारे, यू कम मॉम, यू गुड, वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। वो तो थोड़ी सी फिर 2 टेक हुए, और ये उनके साथ इंटरेक्शन था। तो उस वक्त हमको घबराहट ये थी कि भाई ये जो हम लोगों को इम्प्रोवाइज करने की, मगर वो बट जब वो इम्प्रोवाइजेशन आपके डायलॉग को बहुत हाँ बड़ा बना दिया। वो मैंने ये सुना था कि वो फिर उसके जब प्रोमो शुरू हुए तो उसमें वो भी दिखाने लगे वो। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी भाई, इतनी बड़ी फिल्म में एक ही सीन किया मैंने, और उसमें वो प्रोमो में भी दिखा रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मुझे आमिर जी ने लाल सिंह चड्ढा के लिए बुलाया था। अच्छा। हाँ, और अच्छी पेमेंट पे बुलाया था, और सब कुछ रेडी था उसका। अब शूटिंग भी डेट भी दे दी, सब कुछ हो गया। मैंने भी 2 महीने डेट संभाल के रखी, मगर इत्तेफाक से फिर उस फिल्म के साथ भी ये हुआ कि जैसे ही वो डेट आई उन्होंने चेंज कर दी थी कुछ। तो वो फिर उस दौरान मैं बंडी बबली कर रहा था, अच्छा। तो वो छोड़ के नहीं आ सकता था, तो वो भी नहीं, लाल सिंह चड्ढा में जो रोल था वो फिर नहीं कर पाया मैं। तो ये शायद आमिर जी के साथ मैं तो चाहूँगा कि हाँ कि ये दोबारा भी ऐसी हुआ। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर वो उनके कानों तक या उनके स्टाफ में या राजू जी तक बात पहुँचे, तो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ भाई, मुझे काम दें। और मैं मतलब वो इतना अच्छा पेमेंट पे उन्होंने मुझे साइन किया था, और इतना बढ़िया अच्छा काम दिया था जैसा उन्होंने कहा था, यू वर्क विद मी। तो आमिर जी अगर आपको कहीं ये सुनने को मिले तो मुझे ज़रूर, आपने वादा किया था और मैं उस वादे पे टाइम डेट की वजह से नहीं कर पाया था, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे दोबारा से मौका दें। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो ऐसे ही बहुत सारी क्लिप्स हमारे चैनल पे अपलोड की गई हैं, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और देखिए चैनल पर बहुत सारा मोटिवेशनल, नॉलेजेबल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल होकस पोकस विद आंचल को, वेयर एवरी कॉन्वर्सेशन स्पार्कल विद मैजिक।